रायबरेली प्रमुख सचिव समाज कल्याण व सैनिक कल्याण वेंकटेश्वर लू 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। रायबरेली सबसे पहले ऊंचाहार विकासखंड स्थित खुर्रम नगर गांव में शान द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेने के साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद प्रमुख सचिव जिला अस्पताल पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण करने के साथ ही मरीज को मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार स्थित बचत भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। भारत संवाद से वेदु बेदी की रिपोर्ट। क्या देखा, क्या निकल के आया? जैसे आप सभी लोग परिचित है कि शासन के द्वारा हर एक ज़िले के लिए एक प्रभारी मंत्री भी है, एक नोडल अधिकारी भी नामित किया गया इसको। मैं इस माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस रायबरेली ज़िले के लिए मैं नोडल अधिकारी के रूप में नामित हूँ। तो यहाँ पर विभिन्न विशेष रूप से जो प्रभारी मंत्री जी के द्वारा जो व्यवस्थाएं देख के गए हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, उस सब का अनुपालन हुआ, कोई कमी रह गई उसको भी देखना है। और जो ज़िले में चल रहे हैं विभिन्न विकास योजनाओं में वो सही ढंग से लागू हो रहा है नहीं हो रहा है, और विभिन्न विभागों के कार्यप्रणाली में कहीं कोई कमी हो तो जिला प्रशासन को हम सीनियर अधिकारी होने के नाते जो शासन के द्वारा जो नोडल अधिकारी इसलिए नामित किया जाता है सीनियर ऑफिसर्स को, तो जिला प्रशासन को सपोर्टिव गाइडेंस भी प्रोवाइड करना है। और शासन लेवल पे कोई बात ऐसा है जिसको डील करना है, इनके साथ वार्तालाप संवाद करके जो समस्याएं यहाँ पे जिले स्तर पर निपट सकते हैं तो यहाँ पे निपटारा करना है, या शासन लेवल पे किसी विभाग के लेवल पे कोई मामला वहाँ से निपटारा किया जाना है। वहाँ का जो रिसोर्सेस लेने की बात हो, जो निर्देश जारी कराए जाने की बात हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेने की बात हो, उसको भी कराने की इसीलिए एक ब्रिज के रूप में शासन इसको वहाँ पे उत्तर प्रदेश का वहाँ पे स्टेट सचिवालय और यहाँ का फील्ड प्रशासन के बीच में लिंक के रूप में काम करने के लिए नोडल ऑफिसर्स को नामित किया जाता है। तो मैं यहाँ पर गांव में भी गया था जी, खुर्रम नगर, तो गांव का वहाँ की व्यवस्था भी अच्छा है। हाँ, बिजली के बारे में कुछ समस्याएं लोगों ने उसको बताए थे, तो एक सड़क के लेके समस्या आई थी। कुल मिला के वो खुर्रम उस गांव का जो है चूँकि एनटीपीसी से सटा हुआ है और एनटीपीसी के माध्यम से भी काफ़ी उसको सीएसआर के साथ सहयोग मिलता है उसको। तो हमने वहाँ पे लोगों से भी कहा कि उस गाँव को तो आपने बेहतर किया है इसका, तो इसी तरह का सीएसआर के तहत भी हो, इवन शासन लेवल पे भी बहुत सारे जो विभागों का माध्यम से जो फंड मिलता है, और बहुत सारे लोग गांव के रिटायर्ड लोग भी हैं, उनका भी हम लोग सहयोग प्राप्त करने के, बहुत सारे मिलिट्री से भी रिटायर्ड लोग होते हैं, तो उन सब का सहयोग लेके हर एक गांव को, वो गांव तो बेहतर ही है, उसी पैटर्न पर सभी गाँवों का हमारा जो उद्देश्य है कि भाई ये सबका विकास होना चाहिए और सभी गाँवों का जितना बेहतर से अमृतकाल में विकसित भारत बनाने की दृष्टिगत हर गाँव को हम लोग बेहतर बनाने का, तो मैंने कहा भी है और डीएम साहब इसको मॉनिटर भी करेंगे उसको। और आप सभी लोगों ने जो बातें पिछले बार भी आया था हमने, तो कुछ जो कमियां बताई गई तो उसको प्रयास करके काफ़ी सुधार किया गया, और आप जो अभी जो बातें बताई गई उस पर भी कार्रवाई किया जाएगा।